अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का डाल दिया है। अगर किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड की समझ ना आई हो तो वो उस लेक्चर में से देख सकते हैं अगेन। ठीक है, तो आज के लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और बात करते हैं आज हम थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो हमारे पास स्टूडेंट जो थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास, ये स्टूडेंट हमारे पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है। ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हमारा थायराइड है उसकी पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से आपको दिखाया गया है एज ए डेमोन्स्ट्रेशन कि हमारे थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे ये चार ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये चार ग्लैंड्स जो क्या हैं, ये पैराथायराइड हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये 4 ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं पैराथायराइड पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास एक हार्मोन रिलीज़ करता है। उस हार्मोन का नेम है पैराथायराइड ग्लैंड। जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो है पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज़ करता है। अब पैराथॉर्मोन जो है स्टूडेंट, इसका हम फंक्शन की बात करें तो पैराथॉर्मोन हमारे पास जो है कैल्शियम लेवल मेंटेन इन ब्लड। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को जो है ये मेंटेन करता है पैराथॉर्मोन, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इसने पैराथॉर्मोन ने मेंटेन रखना होता है। अब स्टूडेंट, अगर पैराथॉर्मोन की जो प्रोडक्शन है हमारे पास इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन इंक्रीज, जब पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी ब्लड, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये पैराथॉर्मोन जो है ये हमारी बोन्स में से जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम की हमारे ब्लड में, यानी कि ये ब्लड में कैल्शियम कहाँ से लेकर आएगा, ये बोन्स में से एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम को और हमारे ब्लड में शामिल करवा देगा। तो इससे क्या होगा, जब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो ये ज़्यादा कैल्शियम आयंस को, मोर कैल्शियम आयंस एब्जॉर्ब फ्रॉम बोन्स इनटू ब्लड। ठीक है, ये बोन से ब्लड ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा के कैल्शियम को बोन्स में से ब्लड में ऐड करवा देगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारी बोन्स होंगी उनमें कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे और उससे हमारी बोन्स जो हैं वो वीक पड़ जाएंगी, जिसको हम कहते हैं बोन्स ब्रिटल हो गई हैं। ठीक है, नाजुक हो जाएंगी। तो ये हमने कंडीशन बात की थी अगर पैराथॉर्मोन इंक्रीज़ हो जाए। दूसरी तरफ स्टूडेंट, अगर हमारे पास पैराथॉर्मोन की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन जो है डिक्रीज़ हो जाए तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे पास पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई तो हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज़। ठीक है, जब पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो हमारा ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड में कैल्शियम जब कम हो जाएगा तो उससे एक कंडीशन काज होगी और उस डिसऑर्डर को, उस कंडीशन को कहते हैं टेटनी। ठीक है, टेटनी। तो इस डिसऑर्डर में स्टूडेंट क्या होता है, इस टेटनी में जो हमारी फंक्शनिंग है मसल्स की, मसल्स फंक्शनिंग अफेक्ट। ठीक है, मसल्स की जो हमारी फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे मसल्स फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन की तरफ भी जा सकता है इंडिविजुअल, या फिर उसमें मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस इंडिविजुअल में
हो सकती हैं जब उसको टेटनी की तरफ जाएगा। वो टेटनी की तरफ कब जाएगा? अगर उसमें पैराथॉर्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है डिक्रीज़ हो गई है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड था। तो आज के लिए हम पैराथायराइड ग्लैंड को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो पैराथायराइड ग्लैंड में तो वो लाजमी पूछे। जी स्टूडेंट, जो हमारे पास फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो है हमारे किडनीज़ के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो भी हैं ये भी हमारे पास 2 होते हैं, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये भी हमारे पास 2 होते हैं ईच किडनी सरफेस पे, ठीक है। हर किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। ईच किडनी हैव 1 एड्रीनल ग्लैंड। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आ रहा है। हर किडनी के ऊपर की सतह पर एक एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। तो ये दोनों एड्रीनल ग्लैंड 2 होते हैं, ठीक है। एक लेफ़्ट किडनी पे और एक राइट किडनी पे, ठीक है। अब हम बात करें हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स जो है, ईच एड्रीनल ग्लैंड्स हैव 2 पार्ट्स, ठीक है। एक हमारे पास है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये आउटर पार्ट है। और ये एक हमारे पास है एड्रीनल मेडुला, ठीक है। एड्रीनल मेडुला जो है हमारे पास ये इनर पार्ट है, ठीक है। इनर पार्ट एड्रीनल मेडुला और आउटर पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये हमारे पास आउटर पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट एड्रीनल मेडुला। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एड्रीनल मेडुला जो है, ठीक है। एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला हमारे पास एक हार्मोन रिलीज़ करेगा, ठीक है। एड्रीनल मेडुला एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है एड्रीनालिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन, एड्रीनल मेडुला इसको हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। ये हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा? जब हमारी बॉडी होगी स्ट्रेस में, किसी भी स्ट्रेस में होगा तो एड्रीनल मेडुला जो है एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन हार्मोन को रिलीज़ कर देगा। तो ये जो बॉडी के स्ट्रेस को है कंट्रोल करेगा, फौरी रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस हार्मोन को इसी वजह से एड्रीनालिन को या एपिनेफ्रिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के इमरजेंसी टाइम में रिलीज़ होता है, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी की इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज़ होता है एड्रीनल मेडुला, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से हमारे पास स्टूडेंट जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और उन हार्मोन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। ये स्टेरॉइड्स इन नेचर होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उन हार्मोन्स को हम कहते हैं। तो ये हार्मोन जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है हमारे क्या फंक्शन है इनका? ये करते हैं, बैलेंस करते हैं हमारे, बैलेंस वाटर एंड साल्ट्स इन ब्लड, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं ये हमारे ब्लड में बैलेंस करते हैं पानी को और नमकियात को। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने पहले बात की थी थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड। अब हमने बात की एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।